मेरे पूज्य पिताजी पर जब आरोप लगे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर तत्काल अपना त्याग पत्र दे दिया था। सत्ता संगठन की राजनीति में अब नैतिकता वाले दिन खत्म हो चुके हैं। शायद यही संदेश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देना चाहते हैं कि अब राजनीति में न तो नैतिकता बची है और न ही राजनीतिक दलों में अनुशासन। केंद्र सरकार द्वारा एक बिल प्रस्तावित है जिसमें 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने वालों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, फिर चाहे वह सीएम हो या फिर पीएम। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस बिल के खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। कहीं दूसरी ओर सिंधिया ने विपक्ष पर निशान चाहते हुए कहा कि इस बिल का विरोध कुर्सी से चिपके रहने की मंशा रखने वाले लोग कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो भारत को उसे कालखंड में ले जाना चाहते हैं जहां भ्रष्टाचार था, नैतिकता की कोई जवाबदारी नहीं थी। जो लोग गलत पाए जा रहे हैं वह लोग जेल के पिंजरे में नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सिंधिया का कहना है कि या क्या ये समय की मांग नहीं है कि उन्हें कुर्सी छोड़ना चाहिए, लेकिन आप तो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हो, इसलिए विरोध कर रहे हो। मेरे पूज्य पिताजी पर जब आप लगे उन्होंने तत्काल त्याग पत्र दे दिया था। हम लोगों का नैतिक मूल्य होना चाहिए, बिल का विरोध नहीं बल्कि समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कुर्सी को पकड़े रखना चाहते हैं। जनता ने सबक सिखा दिया है, फिर भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदैव नैतिकता के सिद्धांतों को लेकर मेरे पूज्य पिताजी ने जब उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे, जब उनके ऊपर आरोप लगा था उन्होंने फौरन त्याग पत्र दिया था। जब सिविल एविएशन में एक दुर्घटना हुई थी, रेलवे में दुर्घटना हुई थी, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। ये तो हम लोगों का एक नैतिक मूल्य होना चाहिए और किसी को इसका विरोध क्यों करना चाहिए? सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल कुर्सी पकड़ की श्रृंखला में आते हैं और अगर इनकी मानसिकता ये है, शायद जनता ने जो उनको बार बार सबक सिखाई है उससे भी वे जागे नहीं और अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो अब ये विधेयक के आधार पर एक नई नैतिकता का प्रमाण पूरे देश में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सदैव उच्च नैतिकता, उच्च मूल्य और सिद्धांतों की पैरवी की और उसी के साथ अब इस विधेयक के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। और वैसे भी निर्णय लिया गया है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये विधेयक दिया जा रहा है, मतलब कि हर दल का व्यक्ति उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सहभागी होगा, उस पर विचार विमर्श होगा, आपका मत लिया जाएगा और उसी के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा। अब उसका भी आप विरोध कर रहे हो, मतलब इस बात का विरोध कर रहे हो कि आप भी इसकी समीक्षा नहीं करना चाहते, आप भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, तो प्रजातंत्र कहाँ जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद।